देखो, सबके पास वही 24 घंटे होते हैं और आप इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। बस आप इस टाइम को यूज़ कैसे करते हो, ये चीज़ आपको दुनिया की भीड़ से अलग करता है। देखो, वी ऑल हैव इक्वल टाइम, हम सब के पास बराबर टाइम है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि हम उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते अपने फ़ायदे के लिए और उसको वेस्ट कर देते हैं। सो येस, आपने आज सही वीडियो पे क्लिक किया है और आज इस वीडियो के अंदर आप टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल होती है उसको आप बिल्कुल मास्टर कर लोगे, क्योंकि मैं अपने दिन भर के सारे टास्क को डन कर पाता हूँ और आप शायद नहीं कर पाते हो। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। देखो, आपकी पूरी लाइफ जो है ना, वो एक छोटे से वर्ड पे डिपेंड करती है, माइंडसेट। सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, अगर यहाँ का मामला सही है ना, तो सब कुछ सही होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और चलो मैं आपसे ना एक छोटा सा सवाल करता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपकी लाइफ के अंदर 10 मिनट की कितनी वैल्यू है? अब अगर झूठ को मैं साइड करके बोलूँ तो अंदर से यही आ रहा होगा, यार 10 मिनट तो यूँ ही मतलब खर्च हो जाते हैं। बेसिकली बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम है ये। पर मैंने जैसे कि बोला, दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइंड सेट। एलोन मस्क इतने ही टाइम में 10 मिनट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लाख US डॉलर कमा लेता है। तो यहाँ पर ये बात भी आ जाती है कि आप टाइम को किस तरह देखते हो, बिकॉज टाइम इज़ मनी। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और अगर आप तुम्हारे 10 मिनट की बात करूँ तो वो कब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते शॉर्ट और रील को, और कब वो बैठे बैठे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। सो चेंज इट नाउ। जब तक टाइम को एक कीमती चीज़ की तरह नहीं देखोगे, जब तक आपकी लाइफ ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी, डिस्ट्रॉय होती रहेगी। और एक टाइम ऐसा है जब एक ऐसी लूप क्रिएट हो जाएगी जहाँ से बाहर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ को आपको सही करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि क्या सिर्फ टाइम की वैल्यू करने से हम टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे? सो द आंसर इज़ नो। देखो, टाइम को रियली मैनेज करने के लिए आपको अपने पूरे दिन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप पूरे दिन में अपने क्या क्या चीज़ें करते हो और कितनी देर तक आप करते हो। कोई नहीं, अगर आप पूरे दिन इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स पे स्क्रॉलिंग करते हो या दोस्तों के साथ बाहर पार्टीज़ वगैरह में जाते हो या फिर कुछ नहीं करते, बस पड़े रहते हो, उससे कोई मेरा मतलब नहीं है। बस आपको एक पेपर लेना है, एक कॉपी पेन ले लो और उसके बाद अपने पूरे दिन भर को ब्रेक डाउन कर दो। बेसिकली आपका जो दिन भर है वो दो चीज़ों में बटा हुआ है, दो कैटेगरीज के अंदर, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। तो इन दोनों कैटेगरीज को अपनी कॉपी पेन में लिख दो। उसके बाद जितने भी जो काम है मैं बता रहा हूँ आपको लिखने हैं। अनप्रोडक्टिव में बेसिकली आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आप फालतू के काम दिन भर करते रहते हो, जिनसे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वो स्क्रॉलिंग हो सकता है, दोस्तों के साथ बाहर जाना हो सकता है और पड़े रहना भी हो सकता है। इन चीज़ों को आपको अनप्रोडक्टिव में लिखना है और उसके सामने आपको टाइम भी लिखना है कि वो चीज़ आप कितनी देर दिन में करते हो। फॉर एग्जांपल, मैं दिन में 6 बजे से 8 बजे तक मोबाइल चलाता हूँ, यानी कि मैं 2 घंटे मोबाइल चलाता हूँ और उस चीज़ को आपको उसके सामने ही लिख देना है। अब आई नो 90% ऑफ द लोग यहीं से वीडियो छोड़ के चले आएंगे और ये चीज़ भी नहीं करेंगे, लेकिन बॉस, अगर सच में लाइफ को बचाना है और अगर सच में लाइफ अपनी बढ़िया ठीक करनी है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इतना कर लेने के बाद आपकी जो पहली वाली कैटेगरी है प्रोडक्टिव वाली, उसके अंदर आपको उन कामों को लिखना है जो आप काम करना चाहते हो, जो बेसिकली आपका वर्क है और जो आप काम प्रोडक्टिव करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि आप रोज़ आधा घंटा दिन में एक्सरसाइज करो, चाहे अभी नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर करना चाहते हो तो आप उस चीज़ को भी लिख दो। फॉर एग्जांपल, मैं लिख सकता हूँ कि मुझे आधा घंटा रोज़ एक्सरसाइज करनी है, आधा घंटा रोज़ बुक रीडिंग करनी है। तो इन चीज़ों को भी लिख दूंगा मैं, उसके सामने टाइम लिख दूंगा और जो आप दिन भर अभी करते हो काम प्रोडक्टिव वाले, उन्हें भी लिख देना है। फॉर एग्जांपल, मैं दिन में रोज़ वीडियो एडिटिंग करता हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई करता हूँ और स्क्रिप्टिंग वगैरह करता हूँ। तो इन सब चीज़ों को आपको उस फर्स्ट वाली कैटेगरी में लिख देना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पूरा दिन एक कॉपी पे उतर चुका है, एक पेज पे। अब यहाँ से आपका रियल टाइम मैनेज गेम शुरू होगा। अब इस पेपर पर जितने भी ऐसे काम लिखे हुए हैं जो कि बेकार बकवास हैं, जिनमें आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, उन्हें हाईलाइट करने की बारी आ चुकी है। अब ये देखो कि आप सबसे कम टाइम किस बकवास और बेकार चीज़ पे अपना स्पेंड करते हो। अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो इंस्टाग्राम मान लो आप आधा घंटा दिन में चलाते हो, 1 घंटा आप वीडियो गेम्स खेलते हो और 2 घंटा आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते हो। तो यहाँ पर आप सबसे कम टाइम दे रहे हो इंस्टाग्राम पे। अब इसको आपको अपनी लाइफ से सबसे पहले एलिमिनेट करना है, यानी कि लाइफ से आपको इसे हटाना है। अब ये सिंपल सी बात है। देखो, एक जगह आप दे रहे हो 2 घंटे और एक जगह दे रहे हो आप आधा घंटा, तो किस चीज़ को लाइफ से हटाना जल्दी और आसान होगा? तो अब आपका जो फोकस है वो पूरा इंस्टाग्राम पे ही रहना चाहिए कि अब मेरे किसी तरीके से इंस्टाग्राम को अपनी लाइफ से हटाना है और किसी चीज़ पर आपको फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। और शायद स्मॉल स्टेप्स आपको अभी ज़्यादा बढ़िया ना लगें, पर फ्यूचर में आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि जिस टाइप के डिसीजंस आप अभी लोगे उसी टाइप के डिसीजंस आप फ्यूचर में भी लेने वाले हो, गारंटेड।
और बस फ़र्क इतना रहेगा कि अभी आप इन्हें एक छोटे स्केल पे ले रहे हो और बाद में आप इन्हें ही एक बड़े स्केल पे लोगे। तो आप देखो आपको किस तरह के डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ को सही करने के लिए। तो इसी मेथड का यूज़ करके मैंने बहुत सारी बेकार चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव किया है और आप भी इन्हें कर सकते हो। और अब आपके पास है बहुत सारा टाइम टू डू प्रोडक्टिव थिंग्स और आप नई नई चीज़ें कर सकते हो। तो धीरे धीरे इंस्टाग्राम की तरह ही सारी जो है बकवास चीज़ों को अपनी लाइफ से धीरे धीरे हटा देना है। और अब आपके पास है बहुत सारा टाइम। पर क्या टाइम मैनेजमेंट बस यहीं ख़त्म हो गया? नहीं, अब आएंगी प्रॉब्लम्स बहुत सारी। देखो इस जगह मैं तो बहुत ज़्यादा फंसा हूँ और मैं चाहता हूँ आप ना फंसो, इसलिए इस पॉइंट को भी आप सुन के चले जाओ। देखो मेरी लाइफ का एक एग्जांपल है ये, जिसमें 2-3 टास्क जब किसी भी टाइम आ जाते हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो फिर होती है दिक्कत डिसीजन लेने में कि अब इस काम को करना है, उस काम को करना है या उस काम को करना है। देखो यहाँ पर आपको डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले अपने आप से एक छोटा सा सवाल करना है कि अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मेरी लाइफ का एग्जाम्पल है। अभी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरे एग्ज़ाम से भी बहुत ज़्यादा करीब थे। फिर बाहर मेरे दोस्त बुलाने लगे मेरे को और फिर थोड़ी देर बाद ही मेरे को यार ध्यान आता है कि मेरे को अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट भी रेडी करनी थी जो मैंने बीच में ही छोड़ दी थी। तो अब यहाँ पर आ गई है दिक्कत के इन तीनों में से मेरे को कौन सा काम करना है। तो तीनों ही काम इंपॉर्टेंट से थे। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले दोस्त जो है, दोस्तों के साथ बाहर जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उस चीज़ को मैंने हटा दिया। और उसके बाद अब यहाँ पर आती हैं 2 चीज़ें, या तो स्क्रिप्ट या फिर पढ़ाई। तो एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब थे तो मैंने पढ़ाई को ऑप्शन चुन लिया और इस तरह से मैंने इस डिसीज़न को ले लिया। तो इसे लॉन्ग टर्म वाला गेम भी कहते हैं, जिसमें आप डिसीजन लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए। सो यस, वीडियो यहीं तक थी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया और इससे बेहतर प्रैक्टिकल स्टेप्स टाइम मैनेजमेंट के लिए आई थिंक नहीं होंगे। तो चलो मैं भी चलता हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक दिमाग में आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। तो मैं चलता हूँ और मिलूँगा नेक्स्ट